Good morning, all of you. Myself, Amit Jainwal, faculty in JMC Group of Institution and Hospital, भोला रोड, मेरठ। आज मेरा टॉपिक है कैनुला। कैनुला क्या होता है? जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि हम लोगों का कोई भी पेशेंट यदि डिहाइड्रेट हो गया हो, कोई इंजरी हुई हो उसको, या कोई ट्रोमा हुआ हो, उस कंडीशन में हम उसकी फ्लूइड थेरेपी करने के लिए या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए, और प्लस उसको कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए हम लोग एक डिवाइस है जो बनी होती है, आप देख रहे हैं जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये कैनुला है। आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक में बनी हुई है हम लोगों की, तो ये कैनुला है, ये हम उस टाइम यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन, अब इसके परिचय की बात करेंगे। इंट्रावीनस कैनुला इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब। क्या है? इंट्रावीनस कैनुला एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है विच व्हेन इंसर्टेड इनटू द बॉडी इज यूज्ड आदर टू विथड्रॉ फ्लूइड और इंसर्ट विथड्रॉ फ्लूइड ऑफ इंसर्ट। यानी कि हम इंट्रावीनस कैनुला जो है एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है विच जब हम इसको एंटर करते हैं हमारी बॉडी में एंटर की जाती है, और फ्लूइड के लिए हम इसको एंटर करते हैं, और या कोई भी दवाई देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आईवी कैनुला, अब बात करेंगे आईवी कैनुला। नॉर्मली कम्स विद अ टॉर्कर शेप। जैसे कि हम इसकी शेप की बात करें तो टॉर्कर शेप, अ शार्प पॉइंटेड यानी कि एक नुकीली तीखी निडल से जुड़ा अटैच रहता है, विद अलाउ द पंक्चर, जो हमारे यहाँ पंक्चर करता है वेन को ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में, टू गेट इनटू द इंटेंडेड स्पेस। अब हम इंडिकेशन की बात करते हैं, कहां कहां हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एनेस्थीसिया, यदि हम किसी पेशेंट को बेहोशी देने जा रहे हैं या कोई उसमें बेहोशी की मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया, तब भी हम लोग कैनुला का प्रयोग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड, जब हम किसी पेशेंट को डिहाइड्रेट हो गया है, कोई फ्लूइड थेरेपी देने जा रहे हैं, तब भी हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लूइड थेरेपी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, यदि किसी पेशेंट को आईवी के द्वारा या इसके कैनुला के द्वारा कोई भी मेडिकेशन देनी हो, तब हम कैनुला का यूज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाने के लिए या कोई भी ब्लड का प्रोडक्शन के उसको चढ़ाने के लिए या लेने के लिए सैंपलिंग, तो हम लोग आईवी कैनुला का यूज करते हैं। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग यूजिंग आईवी कैथेटर, यानी कि जब हम लोग कोई भी अपना रेडियो इमेजिंग में, जैसे हम लोगों का सीटी है या एमआरआई है, तो हम लोग आईवी कैनुलेशन को यूज करते हैं, जिससे के द्वारा हम उसमें दवाई को छोड़ते हैं कंट्रास्ट मोड में। जैसे एनसीसीटी हेड है, हमें कंट्रास्ट मोड में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है, तब हम रेडियोलॉजिकल इमेजिंग यूजिंग आईवी कंट्रास्ट के अंदर कैनुला का प्रयोग करते हैं। आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, सिफेलिक वेन है आपकी, ठीक है, और एसेसरी कैपेसिफेलिक वेन है, जैसे कि दोनों हैंड में जहां जहां हम कैनुला को इंसर्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखा दिया गया है। अब साइड की बात करते हैं, कौन सी साइड में और कौन सी वेन में हम सेलेक्ट करके हम लोग लगाते हैं। वेयर कहां पर लगाते हैं? बैक ऑफ द हैंड। बैक ऑफ द हैंड, अगर हम हाथ को पलटी करके हमारी वेन दिखने लगती है तो बैक ऑफ द हैंड, फोरआर्म पूरे वहां पर, और एंटी कुबाइटल फोसा जो हमारे एल्बो और आर्म का बीच का भाग है, जिसको हम लोग कुबाइटल फोसा बोलते हैं, वहां पर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कैनुला को। वॉट, क्या क्या? पैटेंट पैलेबल के लिए, डिस्टल स्ट्रेट के लिए, अवॉइड बायफ्रक्शिकेशन के लिए। अब एरियाज टू बी अवॉइडेड, जो जो एरियाज हैं अब हमें उनको अवॉइडेड करने के लिए क्या क्या एरियाज हैं, कहां हमें कैनुलेशन नहीं करना है, कैनुला का प्रयोग नहीं करना है। पहला है एरिया ऑफ जॉइंट फ्लेक्शन, जहां भी हमारे जॉइंट फ्लेक्स करते हैं या जॉइंट दिखते हो, जैसे घुटने का जोड़ हो गया या टेलेस्फोन का जोड़ हो गया या एल्बो के पास हो गया हमारा, या हमारा रिस्ट के पास है, एरियाज ऑफ द जॉइंट, ठीक है। और ज्यादातर हमें जॉइंट के पास, जैसे हमारा नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, ऐसी जगह हमें अवॉइड करके चलना होता है। मेजर वेन, कोई भी हमारी मेजर वेन है नियर जो आर्टरी के पास जा रही हो, वहां पर हम इसको बचाव लेकर ही इसको यूज कर सकते हैं। एरियाज ऑफ सर्जरी,
वहां नहीं प्रयोग करेंगे। अगर जहां हमारा कोई भी शल्य चिकित्सा हुई है उस जगह को भी अवॉइड करके चलेंगे कि वहां हमें कैनुला का प्रयोग नहीं करना है। स्मॉल वेन जो छोटी से छोटी महीन से महीन वेन है वहां हम लोग अवॉइड करके चलते हैं, या प्रीवियसली कैनुलेटेड वेन्स, या कहीं हम लोग पहले प्रीवियसली कैनुला को लगाकर यूज कर सकते हैं, उस नस में कर लिया है तो वहां पर भी हम कैनुलेशन नहीं करेंगे। अब लोकेशन ऑफ द वेन्स इन आर्म एंड फोर, अब हम लोकेशन की बात करेंगे आर्म्स और हैंड के अंदर, फोर आर्म्स के अंदर। वेन्स ऑफ द हैंड, कौन कौन सी वेन हो सकती है हमारी? पहले डिजिटल डोर्सल वेन, दूसरी है डिजिटल मेटाकार्पल्स वेन, तीसरी है डोर्सल वीनस नेटवर्क क्यूबाइटल एरिया। अब वेन की बात करें फोर आर्म में पूरे हाथ की, सिफालिक वेन, बेसिलिक वेन एंड मीडियन वेन। आपको ध्यान रखकर चलना है। वेन की बात कर रहे हैं यदि हम हैंड की तो डिजिटल डोर्सल, डिजिटल मेटाकार्पल्स, डोर्सल वीनस नेटवर्क और क्यूबाइटल एरिया, ठीक है। वेन ऑफ द फोर आर्म में आपको क्या है? सिफालिस वेन, बेसिलिक वेन और मीडियन वेन। आपको देखिए डायग्राम में दिखा गया है, फ्लैशबैक है, आपका चैम्बर है, इसके डायग्राम को देखते हुए चलते हम। निडल ग्रिप करने का है, यहाँ से हमारी निडल ग्रिप करती है। दूसरा इंजेक्शन पॉइंट है आपका, कोड पॉइंट कैप है, जहाँ से हम इंजर्ट करते हैं कोई भी इंजेक्शन को, उसके द्वारा पुशअप कर सकते हैं। दूसरा बुशिंग कर सकते हैं हम यहाँ से। तीसरा ये हमारी कैथेटर है और ये पॉइंटेड निडल है। अब इधर की बात करते हैं तो वाल्व होता है इसका और विंग्स होते हैं दोनों साइड। आप एक पंख इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इसको हम विंग्स का नाम दिया है। तीसरा हमको ल्यूअर कनेक्शन है इसका, जो ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पर आने के बाद, और ल्यूअर लॉक प्लग है इसका पीछे लास्ट में। देयर आर मेन 7 टाइप्स ऑफ द कैनुला। यदि हम कैनुला की बात कर रहे हैं तो ये 7 टाइप्स ऑफ द नंबर होती हैं, 7 तरीके की हो सकती है, 7 प्रकार की हो सकती है। पहला ऑरेंज में, ठीक है, ऑरेंज में 14G यानी कि बेस दी गई है इसकी। दूसरा ग्रे में देखें तो 16 नंबर की हो सकती है। ग्रीन में बात करें तो 18 गेज की हो सकती है। पिंक में बात करें तो 20 नंबर की हो सकती है। ब्लू में बात करें तो 22 नंबर की हो सकती है। येलो में बात करें तो 24 नंबर की हो सकती है। वॉयलेट या पर्पल में बात करें तो 26 की हो सकती है। आप जैसे डायग्राम में देख ही पा रहे हैं, ये रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ब्लू है, रेड है, आपका ब्लू है, पर्पल है, ग्रीन है। अब आईवी कैनुला की गेजेस है, जैसे कि आप देख रहे हैं गेजेस। अब 14G, आपका 16G, 18G, 20G, 22G, 24G एंड 26G। अब हम लोग इसको 14 से शुरू करते हैं, हमारा गेज है। दूसरा गेज के बाद हम लोग कलर कोड को करते हैं, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, या आपको कलर कोडिंग है और द अकॉर्डिंग टू द मेडिकल लाइन एंड कलर कोडिंग होता है आईवी कैनुलेशन। तो आप देख रहे हैं ऑरेंज है, ग्रे है, ग्रीन है, पिंक है, ब्लू है, येलो है, पर्पल है। अब एक्स्ट्रा डायामीटर इसका mm में होता है, 2.1 होता है, 1.8 होता है, 1.3 होता है, 1.1 होता है आपका। दूसरा आपका 0.9 होता है, 0.7 होता है, 0.6 होता है। अब लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ कितनी लंबाई है जो होती है हम इसकी 45, या अगर ऑरेंज की बात करें तो 45, अगर ग्रे की बात करें तो आपकी 45, अगर हम ग्रीन की बात करें 32 से लेके 45 तक हो सकती है। आगे बात करते हैं हम तो पिंक की तो 32 हो सकती है, ब्लू की बात करें तो 25 हो सकती है, अगर हम येलो की बात करें तो 19 हो सकती है, अगर पर्पल की बात करें तो 19 हो सकती है। अब फ्लो रेट इनका कैसा रहेगा वो हम लोग बात करते हैं, mm में जाएगा, मिलीमीटर में जाएगा पर मिनट में। तो 240 जाएगा ऑरेंज के अंदर, ठीक है। ग्रे के अंदर जाएगा आपका 180 और ग्रीन के अंदर जाएगा 19। दूसरे के संग पिंक के संग जाएगा आपका 60, ब्लू के संग जाएगा आपका 36, येलो के संग जाएगा आपका 20, दूसरा पर्पल के साथ जाएगा 30। और इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशन क्या है? ट्रूमा सर्जिकल प्रोसीजर, दूसरा ट्रूमा सर्जिकल प्रोसीजर, ट्रूमा क्विक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम लोग किसको ब्लूइस को यूज कर लेते हैं, ग्रीन को यूज कर लेते हैं, नॉर्मल आईवी फ्लूइड के लिए यूज कर लेते हैं,
और दूसरा चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स के लिए यूज कर रहे थे ब्लू वाले को, और येलो जो है न्यूनेट के लिए ज्यादातर, चिल्ड्रन के लिए ज्यादातर, या ओल्ड एडल्ट्री पेशेंट होता है जिन्हें बड़े बूढ़ों में हम लोग को डस्ट नहीं मिल पाती है, छोटे बच्चों में हम लोगों को वेन नहीं मिल पाती, तो हम लोग यूज करते हैं। पर्पल में न्यूनेट यानी कि नवजात बच्चे के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बात करेंगे हम सजेस्ट इक्विपमेंट फॉर द आईवी कैनुलेशन इन सर्जरी। क्लीन प्रोसीजरल ट्रॉली आपके पास होनी ही चाहिए, स्टेरलाइट ड्रेसिंग पैक्स होने चाहिए और आईवी स्टार्टर पैक होना चाहिए। तीसरा, टर्निकेट का यूज बहुत ज्यादातर हम लोगों को किया जाता है क्योंकि हम लोग वेन को इजीली सर्च कर पाते हैं, आइदर सिंगल यूज में, एक बार सिंगल यूज करने का, या डिस्पोजल या सिंगल पेशेंट में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। चौथा आता है आपका ग्लव्स आपके स्टेरलाइज डिस्पो ग्लव्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। एल्कोहल और स्प्रिट स्वैब आपके पास होना चाहिए। एप्रोप्रिएट स्टेरलाइज एडेसिव बटरफ्लाई स्ट्रिप, आपने देखा होगा एक एडेसिव बटरफ्लाई स्ट्रिप आती है जिससे हम कैनुला को रोकते हैं, वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। 10 ml की सिरिंज, 10 ml सिरिंज और कमर्शियली अवेलेबल प्री-फिल्ड सिरिंज फॉर द फ्लशिंग के लिए हम 10 ml की सिरिंज को रखेंगे उस ट्रे के अंदर प्री फिल्ड करके, जिससे कि हम उसे फ्लशिंग के लिए यूज कर सकें। अब आर्टिकल्स फॉर अ ट्रे कंटेनिंग, आर्टिकल्स एक ट्रे के अंदर हमारी क्या क्या होने चाहिए? स्टेरलाइज ग्लव्स होने चाहिए, आईवी स्टैंड आपके पास होना चाहिए, आईवी कैनुला होनी चाहिए, आईवी ट्यूबिंग होनी चाहिए, टर्निक्वेट आपके पास उपलब्ध हो, आयोडीन सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, कॉटन स्वैब अवेलेबल होना चाहिए, किडनी ट्रे होनी चाहिए, एडेसिव टेप इसके अंदर होनी चाहिए, सीजर आपके पास होनी चाहिए, उस कंटेन करके रखना है और स्प्रिट को स्प्रे के अंदर कंटेन करके रखना होता है। अब बटरफ्लाई कैनुला की बात करते हैं। एक जब हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंट को पंक्चर करने में दिक्कत आती है तो एक कैनुला और होती है जिसको हम लोग बटरफ्लाई कैनुला बोलते हैं। बटरफ्लाई कैनुला इज अ डिवाइस specialized for a vein puncture. It is used for to assess superficially vein, phalanectomy और IV इंजेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, वेन पंक्चर करने के लिए, फ्लूइड थेरेपी के लिए। इट इज यूज फॉर अ शॉर्ट टाइम, जिसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स अ वन टाइम प्रोसेस, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई कैनुला है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।